ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू माय चैनल सोल कॉलिंग। आई एम पुनीता। सो गाइज, आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो बेसिकली है कि आपको क्या सरेंडर करना चाहिए ताकि आप अपने ऑब्स्टिकल को क्लियर कर पाएँ अपने लाइफ में। जो भी आप ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, जैसे कि हो सकता है लाइक आपका प्यार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, स्टैगनेंट हो गया है, आपका करियर लाइफ रुक चुका है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो क्या चीज़ें आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है गाइस, जिसके वजह से आपकी प्यार की गाड़ी या आपके करियर की गाड़ी या आपके कोई भी ब्लॉक्स अनब्लॉक हो पाए। तो क्या चीज़ आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है जिससे वजह से आपका कहीं ना कहीं एक ब्लॉक है जो कि आप अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, बट येस, ये आपको बताएगा कि कहाँ आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो लेट्स सी गाइज, लेट्स सी कि कहाँ आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 आप सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक यस, ये ब्यूटिफुल डक आई फील ओके। सो ये ब्यूटिफुल पाइल 1, let's see this horse, pile 2, and yes, this flower, pile 3. Okay, so definitely I don't have any object guys, तो ये बहुत ज़्यादा easy बनाता है आपकी चीज़ों को, इसलिए तो पाइल 1 से हम स्टार्ट करते हैं जो कि ब्यूटीफुल है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली आपके लव लाइफ में कोई इश्यूज हो सकते हैं। ये जो पाइल सेलेक्ट किए हैं, जो आपके लव लाइफ में कुछ ब्लॉक्स हैं जहाँ पे आप एक ब्यूटीफुल लव मैनिफेस्ट करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। ओके, एंड यस, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ किस तरीके से ब्लॉक्ड है, मुझे यहाँ पे वो देखना पड़ेगा। बिकॉज मुझे लगता है कि पाइल 1 जो भी सेलेक्ट किए हैं वो अपने लव लाइफ के लिए देख रहे हैं कि उनकी लव आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, ब्लॉक्स क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस फॉर पाइल 1 जिन्होंने डक सेलेक्ट किया है, उनके लव लाइफ में या उनकी लाइफ में क्या ब्लॉक्स है जिसकी वजह से वो स्टैगनेंट है। ये डायरेक्ट ये 3 कार्ड्स आए। लो लेट्स सी गाइज। Surrender to joy, surrender the drama, and surrender your ego. तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि गाइस आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड के साथ जीने की ज़रूरत है कि मेरे पास प्यार नहीं है या मेरा प्यार आगे नहीं बढ़ रहा है। इस तरीके की चीज़ें आप ज़्यादा सोच रहे हो क्योंकि आप वो चीज़ आपके पास नहीं है, उस चीज़ों में आप जी रहे हो जिसके वजह से वो एक ईगो सेल्फ है, वो आपका ईगो है कि वो चीज़ आपके पास नहीं है। ओके, सेपरेशन केवल इल्यूजन होता है। ओके, केवल इल्यूजन होता है, कोई सेपरेशन नहीं होती। ओके, स्पिरिचुअल रेल्म में तो फिजिकल हम ह्यूमन सेपरेटेड फील करते हैं, ह्यूमन बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं, बट लाइक आप अपने ऊपर वर्क करोगे तो डेफिनेटली ये अनब्लॉक हो पाएगा और आपका कनेक्शन काफ़ी ब्यूटीफुल हो पाएगा। कहीं ना कहीं ईगो या तो आपके पर्सन में है या आप में है, उस ईगो पे काम करने की ज़रूरत है। ग्रैटिट्यूड के साथ जीने की ज़रूरत है यहाँ पे। अपने हार्ट चक्रा पे काम करें क्योंकि कहीं ना कहीं वो ईगो से कवर अप हो चुका है। ओके, एंड जो कि आपके अगेंस्ट काम कर रहा है गाइस, वो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो काफ़ी आपको अगर अपनी गोल को मैनिफेस्ट करना है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको अपने ईगो पे काम करने की ज़रूरत है। लेट्स सी, मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी इस सरेंडर टू योर ईगो। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, व्हाई इज दिस सरेंडर योर ईगो। यस, तो कुछ ना कुछ मुझे लगता है यहाँ पे मानसिक और दिमाग और दिल की काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स है, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ जहाँ पे दिल की यूज़ होनी चाहिए वहाँ पे दिमाग यूज़ होता है। तो डेफिनेटली ये आपकी एनर्जीज या आपके पर्सन की हो सकती है। तो आपके कनेक्शन में ब्लॉक है ईगो।
ओके। आपके कनेक्शन में ब्लॉक है ओवर थिंकिंग, दिमाग और दिल की जो जंग होती है उस जंग क्या एक इश्यूज है आपके कनेक्शन में। ओके, मुझे यहाँ पे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, बट ये चेंज हो सकता है। ओके, अगर आप अपने ईगो पे काम करें तो आपके पर्सन के ईगो पे भी लाइक पैरेलली कुछ ना कुछ इफेक्ट आती है। तो प्लीज़ आप अपने ऊपर काम करें ताकि लाइक किसी पर्सन को बदलने के लिए नहीं, खुद की सिचुएशन को बदलने के लिए, राइट। किसी और के लिए आपको अपने ऊपर काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे कोई भी हो, बिकॉज अपने लिए आप वर्क करें अपने ऊपर। तो राइट नाउ सरेंडर योर ईगो। किसी तरीके का ईगो है आप में, कि या डिवाइन टाइमिंग का आप वेट कर रहे हो, बट आप लाइक सोच रहे हो ओ यूनिवर्स तो मुझे टाइम दे नहीं रहे हैं, लाइक हो नहीं रहा है, मेरा डिवाइन टाइम आ नहीं रहा है, तो वो भी एक ईगो सेल्फ है। ओके, तो ईगो बेस्ड है, मेरा पर्सन ऐसा है, मेरे पर्सन ने मुझे लाइक सेपरेशन में गए, तो जिस तरीके की कुछ चीज़ें, अनकंडीशनल लव नहीं है यहाँ पे। ओके, तो कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव लैक कर रहा है आपके कनेक्शन में, जो कि एक ब्लॉक बना है। सरेंडर द ड्रामा। तो जो भी ड्रामा हुआ आपके इर्द गिर्द, आपके लाइफ में, नो मैटर हाउ इमोशनली चार्ज द सिचुएशन, रिमेन्स काम एंड डोंट कंट्रीब्यूट टू द ड्रामा, स्टेइंग सेंटर्ड विद द हेल्प रिजॉल्व द इश्यूज मोर क्विकली। तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली फील हो रहा है कि आपके लाइफ में किसी शॉर्ट का ड्रामा रहा हो, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो आपके कनेक्शंस में, और आप क्लियरली देख ना पा रहे हो सिचुएशन को। बहुत सारी ड्रामाज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, काफ़ी केओटिकली आप लोगों की इश्यूज आई हो। तो येस, डेफिनेटली लव लाइफ से ही मुझे यहाँ डेफिनेटली लग रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी, प्लीज़ आप कुछ भी लाइक कोई भी ड्रामा आपके लाइफ में क्रिएट करे या फिर आपके लाइफ में ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो उससे आप बचे, एक हेल्दी बाउंड्री ड्रॉ करने की कोशिश करें। कितना भी केओटिक सिचुएशन हो उसमें आप काम रहने की कोशिश करें, शांत रहने की कोशिश करें, एंड जितना आप सेंटर्ड रहोगे, जितना आप कूल एंड काम रहोगे, आपका कनेक्शन उतना ही बेटरली रिजॉल्व होगा, उसकी ऑब्स्टिकल्स उतने ही क्लियर होंगे। यूनिवर्स प्लीज सरेंडर द ड्रामा, प्लीज क्लैरिफाई। यस, मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा दिन से आप वेट कर रहे हो, बिकॉज सम ड्रामाज आपकी कनेक्शंस में कुछ इश्यूज आए हैं। ईगो ड्रामा हो सकता है, कुछ अदर लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके कनेक्शन में, तो जिसके वजह से आप बहुत दिन से वेट कर रहे हो इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने के लिए। बट बी पेशेंस, मुझे लग रहा है कि पेशेंस की यहाँ पे कमी है, तो पेशेंस रखें, आपको पेशेंस के बाद काफ़ी फ्रूट देखने को मिलेगा। ओके, 70% आपने वर्क कर लिया है, 30% स्टिल रिमेनिंग। तो प्लीज़ सरेंडर करिए अपने ड्रामा। कोई भी लाइक ड्रामा हो रहा है आपके इर्द गिर्द या कनेक्शन में, तो आप उनको बिल्कुल एंटरटेन ना करें उस ड्रामाज को, और बिल्कुल अपनी पॉजिटिव ऑरा को बिल्कुल मेंटेन रखें। ओके, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ड्रामेटिक सिचुएशन, ईगोइस्टिक सिचुएशन है। सरेंडर टू जॉय, तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल भी जॉयफुल नहीं रह रहे हो। ओके, काफ़ी जॉय नहीं है आपके लाइफ में, आप बिल्कुल भी जॉयफुल नहीं है। तो प्लीज़ अ की टू अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ इज टू लेट जॉय इन। ओके, तो जो पॉजिटिव एक चाबी जो होती है आपके लाइफ की, वो बेसिकली होती है जब आप पूरी जॉय में जाते हो, आप पूरा फ्रीडमली लाइक अपने आप को लिबरेट कर देते हो, आज़ाद कर देते हो सारे दुखों से, सारे ड्रामा से, सारे ईगो सेल्फ से। जब आप अपने आप को आज़ाद कर देते हो, आप फ्री बर्ड बन जाते हो, और लिटरली वो फिर आपका एक ब्लॉक है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा ड्रामाज आपके इर्द गिर्द हैं, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। लाइक सरेंडर टू जॉय, आई थिंक इंडल्ज इन रैंडम एक्टिविटीज ऑफ स्माइलिंग। ऐसा लगता है मुझे कि आप बहुत कम स्माइल करते हो, बहुत कम खुश रहते हो। तो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ डू नॉट डू दिस, प्लीज़ हैप्पी रहें। लाइक क्लोजर होगी, आपके दुखों की क्लोजर होगी, जॉय आएगा। तो प्लीज़ जॉय को सरेंडर कर, जॉय बेसिकली सरेंडर टू जॉय। ओके, यहाँ पे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि तब आप हार्ड टाइम और टफ टाइम और या इजी टाइम दोनों में आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, बिकॉज सिचुएशन आपको कंट्रोल कर रहा है। अगर आप
कोई सिचुएशन के वजह से हंसना बंद कर देते हो, रोने लगते हो, या फिर कुछ तरीके की चीज़ होती है अगर सिचुएशन, तो इसका मतलब है कि सिचुएशन आपको कंट्रोल कर रहा है। आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, आपको सिचुएशन कंट्रोल कर रहा है कि ये दुखी वाला एनवायरनमेंट है तो आप दुखी हो जा रहे हो, तो वो आपको सिचुएशन कंट्रोल कर रहा है। तो प्लीज़ सिचुएशन आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपकी लाइफ की चाबी आपके हाथ में होनी चाहिए गाइस। तो प्लीज़ सरेंडर टू जॉय, ओके। कोई भी, नो मैटर आप कितना हार्ड आपके पास टाइम जा रहा है, नो मैटर आप कितने दुखी है, नो मैटर आपको कोई समझे ना समझे, नो मैटर कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ सरेंडर टू जॉय, ओके। प्लीज़ सरेंडर टू जॉय, ओके। यस, मुझे लग रहा है हर चीज़ों के लिए आपको फाइट बैक करना पड़ता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वर्क लाइफ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। काफ़ी आपने फाइट किया है अपने लाइफ में, डिफेंसिव रहना पड़ा है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जीज है, तो काफ़ी फाइट करनी पड़ी है आपको अपने लाइफ में हर चीज़ों के लिए। तो डू नॉट वरी, आप जो ही जॉय को सरेंडर करोगे, ये नो कि लाइक मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करना है अपनी टेरिटरी को, अपने आप को, अपने लाइफ को, अपने कनेक्शंस को, तो वो आपका जॉय ख़त्म कर रहा है। तो प्लीज़ जॉय में आप बेसिकली रहें, बिल्कुल जॉय में रहें, क्योंकि अगर वो जॉय आपके लाइफ से निकल रहा है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम इश्यूज करेगा गाइस। तो प्लीज़ प्लीज़ ये जॉय को सरेंडर करें, हंसते रहें, बोलते रहें, एंड ड्रामा में बिल्कुल इंडल्ज ना हो, और ईगो सेल्फ से बिल्कुल ना सोचे, ग्रैटिट्यूड के साथ जिए। ये भी मत सोचे कि ये आपकी लाइफ में नहीं है, वो भी एक लाइक फीलिंग कि आप ग्रैटिट्यूड के साथ नहीं जी रहे हो, कुछ चीज़ आपके लाइफ में नहीं है, उस तरीके के लाइफ, उस तरीके के एटीट्यूड्स में ना जिए। लेट्स सी कि आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज क्या है। You will feel loved and shall soon meet your soulmate. Definitely अगर आप फील कर रहे हो कि आप loved नहीं फील कर रहे हो, तो आप definitely आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपको भरपूर प्यार करेगा, आपका सोलमेट होगा। दिस कार्ड रिप्रेजेंट लव एंड रोमांस, ब्यूटी। ओह माय गॉड, मुझे लग रहा था ये पाइल वालों ने लव एंड रोमांस के लिए सेलेक्ट किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, यू विल मीट अ न्यू पर्सन हु विल ब्रिंग एक्साइटमेंट इन योर लाइफ और वर्क स्फीयर। तो ऐसे पर्सन से आप मिलने वाले हो, या आपके ही कनेक्शन में इतना अच्छा होने वाला है कि आप बिल्कुल एक्साइटेड हो जाओगे, बिल्कुल भी लव एंड रोमांस एंड ब्यूटी और क्रिएटिव हो जाओगे आप दोनों पर्सन। लिटरली आपके पर्सन जो भी आ रहे हैं वो आपको काफ़ी क्रिएटिव और हैप्पी करने वाले हैं। सोशलाइजिंग एंड मीटिंग पीपल विल बी इम्पॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल। तो आप नए फ्रेंड्स बना सकते हो, और सोशलाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपका एक ऑब्स्टिकल है, मे बी आप इंट्रोवर्ट हो और आप बिल्कुल लोगों से मिलना नहीं चाहते हो, आप अपने में ही खुश रहते हो या अपने में ही रहते हो, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है सोशलाइज होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तब आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करोगे। एक पिकॉक, एक ब्यूटिफुल टाइम आपका आएगा, एक ब्यूटिफुल रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट करोगे। दिस इज द परफेक्ट टाइम टू शेयर एंड एक्सचेंज आइडियाज, मेक न्यू फ्रेंड एंड ग्रांट्स और रिसीव फेवर। तो आप, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपकी जो ऑब्स्टिकल है गाइस, वो बेसिकली ऑब्स्टिकल यही है कि आप काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल भी काफ़ी ज़्यादा आपकी जो एनर्जीज है बहुत डार्क हो रही है गाइस। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हो, काफ़ी डार्क हो गई है, आई फील की लाइट बहुत कम हो गई है। एनीवेज, सो आई होप मैसेज पे आप कंसंट्रेट करें। वैसे भी मेरी वीडियो क्वालिटी में थोड़ी इश्यूज चल रही है गाइस, तो प्लीज़ लाइक बेयर करें इस क्वालिटी को कुछ दिनों के लिए, ओके। तो एनीवेज, सो मुझे लग रहा है कि येस, हैप्पी एंड जॉयस मोमेंट विल इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन योर लाइफ, एंड डेफिनेटली आप काफ़ी क्रिएटिव होने वाले हो, ओके। अपने क्रिएटिव साइड को उजागर करो, ओके। आपने जो भी चीज़ें की है, व्हाट यू चेरिश विल कम टू फ्रूटिशन। जो भी आपने एक्सपेक्ट किया अपने लाइफ में, वो डेफिनेटली उसका फ्रूट आएगा। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंसली वेट कर रहे हो, ओके, विथ कॉन्शियस एक्शन एंड लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो आई वॉज टेलिंग यू कि आपको ग्रैटिट्यूड के साथ काफ़ी ज़्यादा आपको आंसर्स मिलेंगे आपके क्वेश्चन के। तो एक पॉजिटिव हैबिट और पॉजिटिव पीपल को अपने लाइफ में रखें। Pardon people who do wrong and for they know not what they do. So
फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। ये आपके ब्लॉक है। मे बी आपके साथ लोगों ने बहुत गलत किया हो, लाइक आप जिनको भी भरोसा करते हो वो आपका भरोसा तोड़ा है, तो उनको फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके लिए एक ब्लॉक की तरह है गाइज, एक ब्लॉक बन चुका है आपके लिए। ओके, सो आई होप इट रेजोनेटेड गाइज। इफ इट डज, काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। हे पाइल टू, जिन्होंने ये ब्यूटिफुल हॉर्स, 2 हॉर्सेस सेलेक्ट किया, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप मूवमेंट का वेट कर रहे हो, यूनियन का वेट कर रहे हो, मूवमेंट का वेट कर रहे हो। ओके, एंड काफ़ी ज़्यादा आप किसी पर्सन का या अपने लाइफ का ओवरऑल आप एक्शन लेना चाहते हो। ओके, एक्शन यहाँ पे मुझे आप किसी का या खुद का एक्शन के लिए वेट कर रहे हो, या आप एक्शन लेना चाहते हो, या किसी के से एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेट्स सी ये एक्शन क्या ब्लॉक कर रहा है यूनिवर्स, इनको क्या चीज़ें ब्लॉक कर रही है। प्लीज़ गाइड अस। पाइल 2 जो कि हॉर्स सेलेक्ट किए हैं, इनको क्या चीज़ सरेंडर करने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने लाइफ में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ड्रीम, वो कर पाए। ओके ओके ओके, सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे फील हो रहा है गाइस, सरेंडर स्ट्रेस। तो आप बहुत स्ट्रेस आउट हो, कोई पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा है, या आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो। एंड प्लीज़ टेक अ ब्रीथ। ओके, अपने आप को रिलैक्स करें। जस्ट ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, जस्ट बी रिलैक्स। रिलैक्स गाइस, काफ़ी स्ट्रेस आउट हो चुके हो, काफ़ी स्ट्रेस लिया है आपने अपने लाइफ में। टेक अ फ्यू डीप ब्रीथ एंड एक्सेल द टेंशन यूर बिल्ड अप इन योर बॉडी, क्योंकि आपके बॉडी में वो स्ट्रेस पूरा आपके सेल्यूलर हर एक छोटे छोटे सेल्स में मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रेस इनग्रेव्ड हो गया है, बिल्कुल घुस चुका है। तो प्लीज़ उस जो स्ट्रेस है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, और आप काफ़ी स्ट्रेस ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो स्ट्रेस आपके लिए एक बिगेस्ट ब्लॉक है आपके गुड चीज़ों को आने देने के लिए नहीं। ओके, सरेंडर द फियर ऑफ इंटीमेसी। तो डेफिनेटली आई फील लाइक आप फियरफुल होते हो लाइक लव को लेकर के, कि लाइफ लव में क्या मैं रेडी हूँ, क्या लाइक मुझे कभी लव मिलेगा, क्या मेरी लाइक जो पैटर्न्स मैंने हमेशा से देखा है लव लाइफ में, कि लोग आते हैं, डिच करते हैं, चले जाते हैं, उस तरीके के पैटर्न्स जो आपने लाइफ में देखे हैं। ओके, उस तरीके से पैटर्न्स के कारण आपके लाइफ में बहुत स्ट्रेस हो गया, बहुत फियर हो गया, कि आपको लगता है कि हर कनेक्शन ही आपको छोड़ के चला जाएगा, आपको फियर हो गया है, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं रेडी हूँ या नहीं रेडी हूँ, या सामने वाला पर्सन मुझे रेडी होगा या नहीं होगा एक्सेप्ट करने के लिए, या मेरी तरफ एक्शन लेने के लिए। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि काफ़ी फियर जो है लव को लेके, इंटीमेसी को लेकर के, और कि मैं रेडी हूँ या नहीं, ये पैटर्न कभी ख़त्म होगा या नहीं, एनी पैटर्न दैट स्टॉप यू फ्रॉम ओपनिंग योर हार्ट चक्रा, तो उसको रिलीज़ करने की काफ़ी ज़रूरत है। सरेंडर लो सेल्फ स्टीम। तो कहीं ना कहीं वर्थ का भी इश्यूज़ है, कि क्या मैं वर्दी हूँ। मे भी आपने काफ़ी कनेक्शंस देखे हो सकते हैं जो कि आपको रियलाइज़ कर बहुत बुरा फील कराया हो, तो बट आपकी अंदर की जो सेल्फ स्टीम है, कि मैं डिज़र्व करती हूँ लव, क्या मैं डिज़र्व करता हूँ लव, सक्सेस डिज़र्व करता हूँ, क्या मैं लव डिज़र्व करता हूँ, क्या मैं अबंडेंस डिज़र्व करता हूँ, इस तरीके की आप लोगों की जो सेल्फ स्टीम है काफ़ी लो हो चुकी है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो लो सेल्फ स्टीम है गाइज, तो इस पे वर्क करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सेट एन इंटेंशन गाइज, इंटेंशन सेट करें कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, रिलीज करें जो भी आपका लो सेल्फ स्टीम बनाने का कारण है, जो आपको आप अपने आप को कम कर रहे हो, कि लाइक आई एम नॉट ब्यूटिफुल, आई एम नॉट वर्दी एनफ कि मुझे लव मिले, या आई एम नॉट
अबंडेंट या किसी तरीके का लो सेल्फ स्टीम अगर आप में है, किसी तरीके से आप अपने आप को कम समझते हैं, तो प्लीज़, या फिर आप डिज़र्विंग नहीं समझते हैं, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आप वही चीज़ मैनिफेस्ट करते हो, तो प्लीज़ कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को कंप्लीटली एक्सेप्ट द वे यू आर, प्लीज़ कंप्लीटली एक्सेप्ट कर ले जैसा आप हैं, जिस रूप में हैं, जिस पैटर्न में हैं, जिस तरीके से हैं, आप प्लीज़ अपने आप को बिल्कुल भी एक्सेप्ट कर ले जैसे हैं आप, क्योंकि आप एक यूनिक क्रिएटिविटी हो गॉड के। ओके, आपको गॉड ने उस तरीके से बनाया है, उस तरीके से आपको आर्ट फॉर्म दिया है, तो वो उनकी क्रिएटिविटी है। आप उनकी क्रिएटिविटी को बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। आपको उनको रिस्पेक्ट करना है कि लाइक जो भी आपने जैसा भी मुझे क्रिएट किया है, आई एम हैप्पी बिकॉज ये मैं हूँ। मेरे जैसा और कोई मास्टरपीस नहीं हो सकता है, मेरे जैसा कोई आर्ट फॉर्म नहीं हो सकता है। तो लाइक फिजिकल प्रॉब्लम हो आपको, या ना फिजिकल आप लो सेल्फ स्टीम है, या फिर मेंटल कि यार मैं दूसरों की तरह तेज नहीं हूँ, मैं दूसरों की तरह एडवांस्ड सोच नहीं पाता हूँ, एक गुड विजनरी नहीं हूँ, तो एक्सेप्ट द वे यू आर। आपकी कुछ, हर इंसान कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ या कुछ ना कुछ क्रिएटिव विजन्स या कुछ ना कुछ क्रिएटिव टैलेंट के साथ पैदा होता है, और सब में यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं। मुझ में कुछ यूनिक क्वालिटी होगी, आप में कुछ यूनिक क्वालिटी होगी, किसी और में कुछ यूनिक क्वालिटी होगी, तो हमें वो चेरिश करने की ज़रूरत है, ना कि हमें वो देखने की ज़रूरत है जो हमारे में नहीं है। हर ज़रूरी नहीं है हर कोई में हर कुछ हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे लो सेल्फ स्टीम मैं देख पा रही हूँ। मे बी आप हैप्पी एक अच्छी फैमिली नहीं देख पाए हो, या मे बी लव नहीं देख पाए हो, तो कहीं ना कहीं अबैंडमेंट इश्यूज़ है यहाँ पे जो आपको लो सेल्फ स्टीम कर रहा है। तो प्लीज़ आप अपने आप की हाई सेल्फ स्टीम करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, और आपके लिए एक ब्लॉग बना है जिसकी वजह से आप अपने फ्यूचर फॉर्च्यून को पा नहीं पा रहे। ओके, लेट्स सी। एनीथिंग हाफ डन इज गुड एज नॉट डन। ओके, तो लाइक तो अगर आप कुछ चीज़ें लाइक हाफ कर किए हो, लाइक आपने आधा अधूरा छोड़ा है, तो प्लीज़ उसे कंप्लीट करें। आपके लिए जो गाइडेंस है, दिस देवी ऑफ दिस कार्ड इज एपिटोम ऑफ गुड लक। ओ माय गॉड, आपके पास लिटरली माँ सरस्वती, माँ पार्वती और माँ काली का ब्लेसिंग्स है, लाइक त्रिदेवी का ब्लेसिंग्स हो रहा है। डेफिनेटली गुड लक, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ एंड अबंडेंस ऑफ वेल्थ आएगा। बट प्लीज़ आपको इस सब ब्लॉक्स को क्लियर करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रेस से निकलना पड़ेगा। आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि वो आपके सेल में इकट्ठा हो रहा है, और जिसकी वजह से सबकॉन्शियसली आप स्ट्रेस या फिर पूरी चीज़ों को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। फियर किसी चीज़ें का डर है, लव लाइफ का डर है, या लाइक कभी इंटीमेट अच्छी कनेक्शंस नहीं मिली है तो उसका डर है, तो प्लीज़ उसको भी दूर करें। और कोई भी वर्थ इश्यूज़ है तो उसको भी दूर करें। Okay, and yes, an extreme powerful देवी सी manifest your destiny according to your present karma। तो definitely आप जो कर्मा कर रहे हो, अपने आप को बेस्ट समझो गाइस, यू आर द बेस्ट, एंड अपने बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करो, अपना बेस्ट सेल्फ बनने की कोशिश करो, अपना खुद का बेस्ट सेल्फ बनने की कोशिश करो। तो जैसे आप ये चीज़ करोगे, आपकी वो जो प्रेजेंट कर्मा होगी वो आपको रिवॉर्ड्स पे रिवॉर्ड्स देगी। ओके, एंड दिस कार्ड कंफर्म दैट लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। तो सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, तो आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ सरप्राइज आने वाला है। मिस्ट्री एंड सस्पेंस आर इन द एयर, एक्सपेक्ट मिरेकल टू वर्क देयर मैजिक इन योर लाइफ। तो प्लीज सरेंडर टू मैजिक, सरेंडर टू मिरेकल। ओके, मिरेकल आप एक्सपेक्ट करें कि मिरेकल हर वक्त हो सकता है, हर समय हो सकता है, कभी भी हो सकता है, सरप्राइज कर सकता है आपको। तो प्लीज़ आप लाइक रिजिडली ना सोचें, मिरेकल कभी भी हो सकता है। तो बिल्कुल भी आपको ऑब्स्टिकल अपने आप को क्लियर करने की ज़रूरत है, तो आपके लाइफ में मिरेकल मैजिक आप मैनिफेस्ट करोगे। टू मच एक्टिविटी अराउंड यू कुड बी डिस्टर्बिंग। यस, टू मच थिंकिंग, टू मच एक्टिविटी, हमेशा ही एक्शन 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 लेना है। नो, गिव योर सेल्फ थोड़ा सा स्पेस दें, अपने बारे में सोचें, अपने आप को रिलैक्स करें। ओके, स्लाइट delays may surface at work but with time and patience you will move forward। definitely मुझे पेशेंस का काफ़ी, तो पेशेंस हमेशा एक्शन मोड में जाना या अपने लाइफ में कुछ ना कुछ देखते रहना, वो ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी स्टिलनेस में भी जो पीस मिलती है वो किसी और चीज़ में नहीं मिलती। तो
इंजॉय वो स्टिलनेस, वो जो स्टैगनेंट एनर्जीज है उसको इंजॉय करें, ओके। एंड द फ्लो ऑफ पावरफुल एनर्जीज विल डायरेक्ट यू टू टेक अ राइट डिसीजन। तो मुझे लगता है कि आप अगर कुछ डिसीजन के लिए वेट करें तो डेफिनेटली आप एक ब्यूटीफुल डिसीजन लोगे नियर फ्यूचर में। इम्प्लीमेंट योर थॉट्स एंड डिसीजन नाउ विद इंट्यूशन एंड कंटेम्पलेशन। तो अपने इंट्यूशंस यूज़ करें, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोचे गाइज, बिकॉज यहाँ पे मुझे पॉजिटिविटी की थोड़ी कमी दिखती है, ओके। सो पाइल 2, आई थिंक ये रेजोनेट किया होगा आपको, और अगर आपको किया है तो प्लीज़ काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हे पाइल, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पिंक, आई फील दिस इज ब्यूटिफुल फ्लावर। तो डेफिनेटली ये फ्लावर लाइक आप एक रोजी टाइम अपने लाइफ में, एक टफ टाइम के बाद आप एक रोजी टाइम अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, और आप चाह रहे हो कि आपके लाइफ का ऑब्स्टिकल्स खत्म हो, स्मूथनेस आए। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे स्मूथनेस देख पा रही हूँ कि स्मूथनेस आने वाला है, लेकिन आप लेट्स सी कि आपको क्या चीज़ ब्लॉक कर रहा है आपके ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, और आपको क्या चीज़ सरेंडर करनी चाहिए गाइज। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। सरेंडर टू रिसीव एंड सपोर्ट एंड लव, ओके। तो मुझे लगता है कि आपको रिसीविंग मोड में जाना चाहिए गाइज। बिल्कुल अलाउ द लव एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स इन रादर देन ट्राइंग टू हैंडल एवरीथिंग योरसेल्फ। तो आप काफ़ी ज़्यादा खुद ही सारे काम करने के लिए हमेशा रेडी होते होगे। मे बी आप ऐसे पर्सन हो जो कि दूसरों से गिफ्ट्स या दूसरों से फेवर नहीं लेना चाहते होगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको रिसीविंग मोड में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप आउट ऑफ रिसीविंग मोड चले गए, आप गिवर मोड में बन चुके हो। तो ये आपका ब्लॉक है कि आप ज़्यादा गिवर हो, ओके। तो रिसीविंग मोड में जाएं, आप बिल्कुल रिसीविंग मोड में जाएं। दिस कैन टेक द प्रेशर ऑफ एंड साइमल्टेनियसली नर्चर यू। तो मुझे लगता है कि अगर हर चीज़ खुद से करने की कोशिश करोगे तो वो आपको बर्डनड होगा। तो प्लीज़ हेल्प लें, लव वन से सपोर्ट लें, आप गिवर मोड में जाएं। देखो आप ये ब्यूटीफुल पोलर बियर्स कितने ब्यूटीफुली एक दूसरे को नर्चर कर रहे हैं। तो राइट नाउ आपको दूसरों के नर्चर्स भी लेने की ज़रूरत है। आप हर चीज़ अकेले करना और हर चीज़ दूसरों के लिए करना, इट्स नॉट ऑलवेज राइट। आप अपने आप को भी थोड़ा लाइक गिविंग रिसीविंग मोड में लेके जाएं। तो मुझे लग रहा है कि सरेंडर स्टबननेस, अगर आप रिजिड हैं और हमेशा एक गिवर मोड में रहते हैं और रिजिड हैं, तो if you are tensing up or taking a rigid stances about something, gently observe yourself and become more yielding. This will help you to communicate more lovingly with others and yourself. तो मुझे लगता है कि काफ़ी stubborn energies है, आप काफ़ी ज़्यादा आपके rigid like belief system है। तो कभी कभी belief system को भी थोड़ा flexible करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि आप थोड़े rigid हो जाते हो चीज़ों को लेकर, मुझे ऐसा चाहिए तो ऐसा चाहिए, मुझे ये चाहिए तो यही चाहिए, मुझे ऐसे करना तो मुझे ऐसा ही करना है, मुझे ये करना नहीं है तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरीके के एनर्जीज में जब आप जाते हो गाइस, तो आप काफ़ी स्टबन एनर्जीज में चले जाते हो और बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं रहते हो। कॉम्प्रोमाइज एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। कभी कभी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़, या मैं ये नहीं बोलती कि अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ से जीना चाहिए, लेकिन कभी कभी आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबल, डिप्लोमेटिक थोड़ा होना पड़ता है ताकि आपके चीज़ें अच्छे से स्मूथली चले। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टबन एनर्जीज देख पा रही हो, तो काफ़ी रिजिड आप रहते हो चीज़ों को लेकर के, तो वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाओ, ओके। थोड़ा लाइक समय के साथ जो कहते हैं, वो एक पेड़ होती है लाइक राइट, वो पेड़ में बहुत सारी एक ट्री होती है, उसकी काफ़ी ब्रांचेस होती है। जब बहुत ज़्यादा तूफान आता है तो वो ब्रांचेस क्या होती है, झुकती है, इधर लहरती है, उधर लहरती है, काफ़ी झुकती है। तो वो क्या हो रही है, सर्कमस्टांसेस के कारण जो एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसके आगे झुकती है। वो कभी रिजिड होके खड़ी नहीं रहती। अगर वो खड़ी रहेगी तो वो टूट जाएगी, राइट। तो आपको कभी कभी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, ओके। तो गाइस आप थोड़े फ्लेक्सिबल हो एंड सरेंडर टू रिसीव सपोर्ट एंड लव। थोड़ी रिसीविंग मोड में जाएं, हमेशा करता ही ना बने, थोड़ा सा रिसीविंग मोड में भी जाएं। और सरेंडर टू वंडर एंड वो ओपन टू द मैजिक ऑफ एवरी मोमेंट एंड सेंस द ऑ एंड वंडर इन ऑल लाइफ। लाइफ इज
फुल ऑफ अच्छे मोमेंट्स, बुरे मोमेंट, हार्ड मोमेंट, इजी मोमेंट। तो लाइफ इज़ ब्यूटिफुल गाइज, लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल। हम ह्यूमन इतने ब्यूटिफुली इनकारनेट होते हैं। लाइक हमें एक अच्छा खाना मिलता है, अच्छा कपड़ा मिलता है, अच्छी जीवन मिलती है, इतनी सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स मिलते हैं जहाँ पे मदर है, फादर है, सिस्टर है, ब्रदर है, लवर्स है, हस्बैंड है, वाइफ है, डॉटर है, सन है। तो इस तरीके की कितनी ब्यूटीफुल रिलेशंस। तो हमें इतना कुछ मिलता है इस लाइफ से। तो कुछ हार्ड टाइम भी आते हैं, कुछ टफ टाइम भी आते हैं, कुछ ईजी टाइम भी आते हैं, कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम भी आते हैं। तो लाइक हर मोमेंट को एंजॉय करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर टफ टाइम हम देखेंगे नहीं तो हम ब्यूटीफुल टाइम को कैसे फील कर पाएंगे, कैसे जी पाएंगे, राइट। तो मुझे लग रहा है कि हर चीज़ों को आप ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करें, टफ टाइम को, हार्ड टाइम को, ब्यूटीफुल टाइम को। दिस एटीट्यूड विल कीप यू कनेक्ट टू द एक्सटेसी ऑफ फ्लो। तो मुझे लगता है फ्लो ऑफ लाइफ में जाने की ज़रूरत है। आपको कोई चीज़ रोक ना पाए आपका नदी का बहाव जो है, बिल्कुल, क्योंकि नदी एक बहाव में बहती है, वो अपना रास्ता खुद बनाती है। लाइक उसको लगता है यहाँ पे पत्थर है तो वो वहाँ से उस पत्थर को काट सकती है, तो ठीक है, वो उधर कट करके चली जाती है, अपना रास्ता बनाती है। अदरवाइज अगर वो उसको नहीं कर पाती तो वो अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी डाइवर्ट करती है। तो इस तरीके से आपको गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ जाना है। जिस तरीके से आपको थोड़ी फ्लो थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, नदी के बहाव की तरह, पेड़ की ब्रांचेस की तरह। तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली फील हो रहा है कि आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, जिसके वजह से आप एक ब्लॉसमिंग ऑसम टाइम देख पाओगे जब आप थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाओगे, थोड़े रिसीविंग मोड में चले जाओगे। तो लेट्स सी आपके लिए एक गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, थैंक यू। सो स्टे अवे फ्रॉम द पीपल हु गॉसिप और स्पीक इल अबाउट यू। तो आपको डेफिनेटली एक हेल्दी बाउंड्री ड्रॉ करने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप स्टबन है कि ये लोग तो मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूँ, या फिर मुझे तो इनको हमेशा लव एंड सपोर्ट ही देना है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर आप कुछ इल पीपल लोगों से या गॉसिप के सराउंडेड है तो उनसे थोड़ा हेल्दी बाउंड्री ड्रॉ करें। द देव ऑफ दिस कार्ड इज वेरी पावरफुल प्रोटेक्टर एंड रिमूवर ऑफ ऑल नेगेटिव एनर्जीज। तो मुझे लगता है कि आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव पीपल सराउंडेड हैं। ओके, बट विघ्नहर्ता काफ़ी आपका विघ्न हरेंगे। This Dev guide you with symbolic vision and insight during the time of distress. तो डेफिनेटली अगर आपके लाइफ में स्ट्रेस है और आप ठीक से देख नहीं पा रहे हो, आपके पास अच्छा विजन नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली आपके पास इन नियर फ्यूचर आप बहुत विजनरी बनोगे, काफ़ी अच्छे से क्लियरली सिचुएशंस को देख पाओगे। एंड वॉर्न यू अगेंस्ट द बैड लक, मिसफॉर्चून एंड ट्रेचरी। कोई भी लोग आपके अगेंस्ट प्लानिंग करते हो या आपकी बैड लक चल रही है या मिसफॉर्चून है, उससे आप निकलोगे। इफ़ यू हैव पिक्ड दिस कार्ड ड्यूरिंग द ब्लीक फेज इन योर लाइफ, अगर आप बुरे फेज में हो अपने लाइफ में, तो डेफिनेटली ये देव आपको एश्योर कर रहे हैं दैट यू आर प्रोटेक्टेड एंड विल बी हेल्प्ड इन ओवरकमिंग दिस डिफिकल्ट टाइम। तो ये डिफिकल्ट टाइम को आप ओवरकम करोगे गाइज, definitely. And yes, so when he feels compassionate he ensure good health। तो आपको good health भी काफ़ी ज़्यादा like near future में अगर आप health issues से डील कर रहे हो तो आपको health issues काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। bad dreams से अगर आप ही डील कर रहे हो तो bad dreams से आप निकलने वाले हो। and positive thinking will bring the positive outcome। मुझे यहाँ पे लग रहा है pursue your dream and positive affirmations to see they fulfilled। तो positive affirmations करें, positive रहने की कोशिश करें। अगर आपके पास इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जीज है तो उनके साथ हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ करने की काफ़ी ज़रूरत है गाइस। परस्यू योर ड्रीम एंड पॉजिटिवली अफर्म टू सी द फुलफिल्ड। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि यहाँ पे स्टबन एनर्जीज है, थोड़े फ्लेक्सिबल हो, रिसीविंग मोड में जाएं। एंड कोई भी बैड एंड हार्ड टाइम इट्स जस्ट चैलेंजेस, इट्स जस्ट अ लेसन। ये लेसन्स होते हैं आपके लाइफ को, इसको लर्न करने की ज़रूरत है और मूव करने की ज़रूरत है, उसमें रहने की या उसको होल्ड करके उस एनर्जीज को पकड़ के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आई होप गाइज थर्ड पाइल ये आपको रेजोनेट किया हो। एंड इफ़ इट रेजोनेटेड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।